सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमन विश्वास। और आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा पर्सन हो सकता है आपने फॉरेन बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, हो सकता है आप फॉरेन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो सकता है आपने फॉरेन बिजनेस के लिए ज्वाइन करने के लिए आप रेडी हो, बट फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपका माइंड में एक डाउट है या आपका माइंड में कंफ्यूजन है। अगर मेरे को फॉरेन बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कौन सा मेंटर के साथ, कौन सा अपलाइन के साथ मैं फॉरेन बिजनेस को स्टार्ट करूं? क्या मेरे को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ ज्वाइन करना चाहिए? क्या मेरे को एक मैनेजर के साथ ज्वाइन करना चाहिए? या कोई मैनेजर का आप लेवल में जितना सारा लेवल होता है उनमें से कोई एक पर्सन के साथ मेरे को फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए? तो मैं कौन सा पर्सन के मैं फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन करूँ, या मैं एक नाबाज कस्टमर के साथ फॉरेन बिजनेस स्टार्ट करूँ? अगर आपका मन में इस तरीके से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखोगे तो मैं आपको 100% सोल्यूशन दूंगा, मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, मैं आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगा और प्रॉपर मैं आपको आपका माइंड में क्लैरिटी दूंगा। अगर आप फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो तो उस बिजनेस के अंदर कौन सा अपलाइन आपके लिए सही होगा और कौन सा मेंटर के साथ मेरे को फॉरेन बिजनेस को स्टार्ट करना है। और अगर मैं उस मेंटर के साथ फॉरेन बिजनेस स्टार्ट करूँ तो एक राइट मेंटर, एक राइट अपलाइन मैं कैसे चूज करूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ, मुझे मुठिया बेलने जाना है। चाहता हूँ अगर आप ऐसा पर्सन हो सकता है आपने फॉरेन बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, हो सकता है आपने फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है आपने कहीं ना कहीं फॉरएवर आपने ज्वाइन किया था एक कॉलिंग वाला सिस्टम के अंदर, और अगर आप भी फॉरेन बिजनेस को एक न्यू तरीके से, न्यू सिस्टम के साथ, न्यू प्रोसेस के साथ फॉरेन बिजनेस को करना चाहते हो, फॉरेन बिजनेस के अंदर काम करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप जान सकते हो कैसे मैं फॉरेन बिजनेस को बिना कॉलिंग करके, बिना किसी को डीएम करके, बिना किसी को कन्विंस करके, थ्रू 100% ऑनलाइन, 100% ऑटोमेशन, 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी इसके बारे में समझना चाहते हो तो आप मेरा स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए 2 लिंक दिया गया, उस लिंक के अंदर क्लिक करके आप जान सकते हो कैसे आप फॉरेन बिजनेस को ओनली कॉलिंग के थ्रू नहीं, ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हो। और सेकंड वाले लिंक में आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फॉरेन बिजनेस के अंदर ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी को 1 रुपये, किसी को भी 1 पैसा आपको देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, अगर आप फॉरेन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले जब आप फॉरेन बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन बिजनेस को समझना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ऐसा पर्सन हो सकता है आपने फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। देखो, अगर आप फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि देखो फॉरेन बिजनेस के अंदर ज्वाइन करने के लिए आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा, या आपको मान लो 5,000 का वो बिलिंग करना होगा, ठीक है। देखो, अगर आपने फॉरेन बिजनेस को 2 से स्टार्ट करते हो, उस 2 से स्टार्ट करने के बाद उसके बाद आप अपना अपलाइन को चेंज करना चाहते हो तो 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 1 साल के बाद आप अपने अपलाइन को चेंज कर सकते हो। इसलिए स्पेशली अगर मैं फॉरेन बिजनेस के अंदर बात करूं, इसके अंदर अगर आप एक अपलाइन चूज करते हो, एक अपलाइन का डिसीजन लेते हो, एक कौन सा अपलाइन से हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो एक ऐसा एक अपलाइन के साथ ज्वाइन करो जो अपलाइन एक सपोर्टिव होगा, जिसका पास नॉलेज होगा, जिसका पास एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि वो आपको कैसे आपको पता लगेगा, जब आप उस अपलाइन के साथ में, जब आप उस पर्सन के बाद 2 दिन 3 दिन आप ट्रेनिंग लोगे, तो 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा इस अपलाइन कैसा है, कैसे वो काम करता है और किस तरीके से वो मेरे को गाइड कर सकता है। वो जो चीज़ मेरे को बता रहा है, जो चीज़ वो मेरे को बोल रहा है, जिस तरीके से वो मेरे को गाइड कर रहा है, क्या वो सही तरीके से मेरे को गाइड कर रहा है या कंपनी के अगेंस्ट वो मेरे को गाइड कर रहा है। तो इस चीज़ के बारे में समझो जब आप फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो उससे पहले, ठीक है। ये चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप जो पर्सन के साथ या जिस पर्सन के साथ फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप उस अपलाइन के बारे में समझो, मीन अपलाइन के बारे में आप रिसर्च करो। वो कैसे करोगे, इसके लिए आप उस अपलाइन को बोलो, सर आप जो काम करो, मैम आप जो काम करो, आपका इंस्टाग्राम आईडी दिखाओ। आप देखो, अगर उसके इंस्टाग्राम के आईडी के अंदर थ्रू नॉलेज, थ्रू कंटेंट क्रिएशन, थ्रू नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, थ्रू एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है, या मतलब इस तरीके से कोई रील डाल रहा है जो मान लो अकॉर्डिंग टू बिजनेस के रिगार्डिंग है, तो मान लो उस पर्सन बिजनेस करता है। नहीं तो देखो, मार्केट के अंदर ऐसा बहुत सारा जो अपलाइन मिल जाता है, ऐसा बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो लोग क्या करता है, पहला फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और बाद में 2 महीने 3 महीने काम करने जब उसका रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट नहीं आने के बाद लोगों को फ्रॉड करवाना स्टार्ट करते हैं। नहीं, मतलब लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब लाइफ में कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। ये ना, मैं मैसेज भी की, कॉल भी की, बट एकदम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, पूरा अजीब। मतलब एक 2 बार तो गाली भी दे दी है उन लोगों ने।
क्या नाम बताया था उनका? अब रो मत, हो जाएगा पक्का। ये सर फिर वो क्या बोले? ये बोले कि नहीं हो रहा है। अच्छा, पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, आपने Yes, sir. पैसा कहाँ से लिया था? मेरे फ्रेंड ठीक है, आपकी एज कितनी है? 18 साल की 18 नहीं हुई अभी तक, करेक्ट? नहीं हो रहे। यस मतलब 18 होने में कितना टाइम बाकी है? 1 मंथ 1 मंथ। 1 मंथ। ठीक है, और आपकी आईडी फिर किसके नाम बनी? मेरे मम्मी से। मम्मी के नाम पे बनी थी। मुझे बोला कि अभी आप 1000 भेज दीजिए, और ये बात क्लियर नहीं किया कि आपको 7000 पूरा देना पड़ेगा तभी आपका कुछ होगा। अगर वो हमको पहले बोलता कि पूरा देना पड़ेगा तो मैं कभी नहीं करता। आप उनको कॉल करते हो, कॉल भी नहीं उठाते और रिप्लाई भी नहीं करते। जी सर। और कि मैंने भी नहीं काम का नहीं ना बताया कि कितने से कितने बजे करूंगी, तो फिर मुझे गुस्से से मैसेज आता है कि आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो, आप बता। तो मतलब आपने उनको 7000 रुपये दे दिए, 200 रुपये भी दे दिए, आईडी पासवर्ड आपको नहीं दे रहे अभी भी, हो ना? और आपने कई बार उनको बोला भी, सही है ना? अच्छा, तो मैं फिर समझ गया ठीक है भाई। फिर उन्होंने 2 मीटिंग और अटेंड करवाई। फिर मेरे से उन्होंने मेरे से पूछा मुझसे स्लो ट्रैक से करोगे या मीडियम ट्रैक से करोगे? हाँ तो मैंने कह दिया मैं स्लो ट्रैक से करूंगा जी। ठीक है। तो क्या ठीक है आपकी मर्जी। स्लो ट्रैक से कर लिया मैंने। फिर उन्होंने मेरे को 2 मीटिंग अटेंड करवाई। फिर उसमें कहने लगे भाई 2cc करना कंपलसरी है, इसके बिना वर्क स्टार्ट ही नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या भाई, ये क्या बात हुई? फिर आपने पेमेंट भी ले ली, फिर बाद में कह रहे हो 2cc से कुछ होएगा ही नहीं स्टार्ट, पहले बताना चाहिए से सब। फिर पेमेंट करवा दी। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि 2cc करनी ही पड़ेगी जब भी आपका काम स्टार्ट होगा। अब मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो फोन ही नहीं उठा रहे। वो कह रहे 2cc करो वरना फिर बात मत करो। कैसे वो लोगों को कॉलिंग करता है, मैंने फॉरवर्ड से बात कर रहा हूँ, क्या आपने फॉरवर्ड का काम करना चाहते हो, मतलब उस तरह कहीं ना कहीं उसको फेक मोटिवेशन या फेक नॉलेज के थ्रू उसका पेमेंट ले लेता है, बाद में आईडी ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरवर्ड को ज्वाइन करने पहले आप उस अपलाइन के बारे में समझने के लिए आपको इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हो। नहीं तो उसको बोलो सर अगर आप फॉरवर्ड का कर रहे हो तो आप जो काम कर रहे हो आपका यूट्यूब चैनल मेरे को दिखाओ। तो जब आप इस तरीके से जब कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप उस पर्सन के बारे में समझोगे तो आपको मान लो फ्रॉड या आपको सही एक मेंटर आपको चोर्स करने में या डिसीजन लेने में आपको काफ़ी सारा फायदा होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत सारे लोगों को माइंड में कंफ्यूजन होता है, एक मीथ होता है अगर मेरे को फॉरवर्ड को ज्वाइन करना है तो मैं एक मैनेजर के साथ ही ज्वाइन करूंगा, मैं एक असिस्टेंट मैनेजर के साथ में ज्वाइन करूंगा, मैं एक सीनियर मैनेजर के साथ फॉरवर्ड को ज्वाइन करूंगा, मैं एक सोरिंग मैनेजर का फॉरवर्ड ज्वाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है। जब आप अपर लेवल में कोई ना कोई एक पर्सन से फॉरवर्ड को ज्वाइन करना चाहते हो तो अपर लेवल का जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर या अपर लेवल में काम करने में काफी अच्छा लीडर होता है, वो लोग क्या करता है जब कोई पर्सन उसको डायरेक्ट के अंदर 2cc करवाने के बाद उसको फुल तरीके से सपोर्ट नहीं करता, उसका आईडी ब्लॉक कर देता है, उसका मतलब 100% गाइड नहीं करता है। क्योंकि देखो जब आप फॉरवर्ड को स्टार्ट करोगे आप तो एक न्यू पर्सन हो ना, आपको तो इस फॉरवर्ड के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता ना, आपको मार्केटिंग प्लान, आपको कैसा काम करना है, कैसा फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करना है, आपको कुछ भी नहीं पता ना। तो इसके लिए आप उस पर्सन का ज्वाइन करो जो पर्सन मतलब एक सही तरह आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि देखो अगर उस अपलाइन के साथ ये अपने जो भी लेवल पे अपने पर्सन ने ज्वाइन किया, चाहे मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर, कोई मैटर नहीं, अगर उस पर्सन को हेल्प नहीं करता तो आपको फॉरवर्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज देखो मार्केट के अंदर ऐसा ही बहुत सारा आपको अपलाइन मिल जाएगा, ऐसा आपको बहुत सारा मतलब लीडर मिल जाएगा जो लोग ऑलरेडी फॉरवर्ड के अंदर काफी अच्छा लेवल में है। और वो लोग क्या करते हैं जब आप उन लोगों के साथ ज्वाइन करो तो वो लोग को काफी तरीके आपको सपोर्ट करेगा, दिल से आपको गाइड करेगा और दिल से आपको आगे बढ़ने के लिए वो भी मेहनत करेगा। तो इस तरीके से आप एक अपलाइन का डिसीजन करो। ये चीज होता है मतलब ये तो दोनों पर्सपेक्टिव तभी होता है जब अपर लेवल में के अंदर आप काम करोगे। बट जब मैं एक मानता हूँ आप एक सुपरवाइजर हो और मानते हैं आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और मानता हूँ मान लो एक प्राइवेट कस्टमर हो और अगर कोई पर्सन आप लोगों से ज्वाइन करे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों से पूरा गाइड करना। सेकंड चीज देखो एक जो न्यू पर्सन होता है, जो पर्सन ऑलरेडी फॉरवर्ड के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं उसका माइंड में कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? एक डाउटफुल होता है अगर मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ ज्वाइन करूं, अगर मैं प्रीफर्ड कस्टमर के साथ फॉरवर्ड के ज्वाइन करूं तो वो लोग मेरे को गाइड नहीं कर सकता, वो लोग मेरे को हेल्प नहीं कर सकता। देखो फॉरवर्ड का जब आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये मैटर नहीं, मैटर करता है आप जो पर्सन के साथ ज्वाइन कर रहे हो, आप जिस पर्सन के साथ अपने बिजनेस करने के लिए आप उसको पैसा दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 2cc कर रहे हो या बिजनेस करने के लिए आप उसको टाइम दे रहे हो, उस पर्सन का ज्वाइन करने से पहले आप उसको समझना पड़ेगा एक्चुअली ये पर्सन का राइट है। कैसे जानोगे? अगर उस पर्सन बोल रहा है मैं आपको 100% सपोर्ट दूंगा और एक
एक चीज मेरे को याद आ रहा है, मान लो अगर उस पर्सन बोल रहा है, जैसे मान लो उस पर्सन 2 चीज करवाने के लिए बोल रहा है, आई विल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करूंगा। बट देखो अगर इस तरीके से बोलता है मैं आपको 100% हेल्प करूंगा, तो मान लो इस पर्सन इस जगह के अंदर 2 प्रोस्पेक्ट नहीं, वो हेल्प कर सकता है। बट जब कोई पर्सन बोलेगा आई विल हेल्प यू, यू बिल्ड बिजनेस, मीन मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको बिजनेस करना होगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको 100% बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा, ये मैं आपको एक बिजनेस प्लान दे रहा हूं, या आपको 2 चीज करना पड़ेगा। बट इस तरीके से जो पर्सन होता है उन लोगों के साथ ज्वाइन करने से आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो लोग आपको गाइड करेगा, बट बिजनेस तो आपको बिल्ड करना हो। बट जब ये कोई पर्सन बोलेगा मैं आपको कर दूंगा, मैं आपको 2 चीज करवा दूंगा, आप स्टार्ट करो, मैं आपको 100% मैनेजर बनाऊंगा, तो ये तो कहीं नहीं, क्योंकि देखो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तभी तो आपका मान लो लेवल अप होगा, इनकम होगा। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, आप जिस पर्सन के साथ फॉरेन को ज्वाइन करने जा रहे हो, ये जिस पर्सन को आप अपना मेंटर चूज कर रहे हो, उसको एक सवाल आप पूछ सकते हो जो मैंने पूछा था, क्योंकि आप उस पूछ सकते हो सर अगर मैं आपके साथ फॉरेन से ज्वाइन करूं तो मान लो आपके पास बैकएंड सिस्टम क्या मान लो उसके अंदर मान लो कैसा काम होता है, आपको अंदर क्या ऑटोमेशन क्या है। ठीक है, देखो जैसे मैं जिस टीम के अंदर काम करता हूँ उसका नाम टीएलएफ क्रिएटर है, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ मैं एक ऑटोमेशन के साथ फॉर्मिंग को कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं करना पड़ता। बट देखो मेरे जो मेंटर है उन्होंने एक बैकएंड सिस्टम बनाया। बैकएंड सिस्टम क्या, देखो अगर कोई पर्सन मेरे से ज्वाइन करता है तो उसको मेरे को इतना गाइड करने का, इतना मान लो उसको नॉलेज प्रोवाइड करने के, इतना मेरे को उसको पुश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है, जो बैकएंड सिस्टम है, हम उसको दे देता है, इतना है मेरा काम। बट आप जो पर्सन से ज्वाइन कर रहे हो उस पर्सन को बोलो आपका ऑटोमेशन क्या है, आपका बैकएंड सिस्टम क्या है, आपके अंदर काम करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, इस तरीके आप बोल सकते हो। और जब आप अपने अपलाइन के बारे में इन सारा सवाल आप पूछोगे और आपको जितना सारा सवाल उसका जब हाँ में आएगा, और सेकंड चीज आप अपलाइन के बारे में रिसर्च करोगे, उस इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी या उसको मान लो यूट्यूब आईडी, उसका यूट्यूब चैनल का आपको सारा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप उस पर्सन का फॉर्मिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए राइट मेंटर है। ये वर्क के अंदर ज्वाइन करने के लिए आप ये डिपेंड नहीं करता वो आपका जो मेंटर कौन सा लेवल में काम कर रहा है, डिपेंड करता है ये जो मेंटर है, ये मैं जिस पर्सन को कोशिश करूंगा क्या वो मेरे को हेल्प कर सकता है, क्या वो मेरे को गाइड कर सकता है, क्या वो मेरे को सपोर्ट कर सकता है, ये चीज मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको लगा यस मैंने इस वीडियो के जरिए मैं आपको हेल्प कर पाया, मैं आपको एक प्रॉपर एक नॉलेज दे पाया, मैं आपको एक आपका माइंड में जो कंफ्यूज है वो मैं आपको क्लियर कर पाया, और आपको एक राइट मेंटर चूज करने में, आपको एक राइट अपलाइन चूज करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को इस वीडियो शेयर कीजिए जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए